कई बार श्री नारद मुनि जी आते थे। नारद मुनि जी के आने से श्री कृष्ण जी की लीला में और भी समझो आनंद आता है। जब भी नारद मुनि जी आते रहते राधा रानी जी के कक्ष में, तो श्री कृष्ण जी ने राधा रानी को कहा थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि कई बार श्री नारद मुनि जी के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। राधा रानी जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा प्रेम कृष्णा राधा का इतना गहरा है, कोई भी हमारे प्रेम में कोई भी वाद नहीं डाल सकता। श्री कृष्ण ने कहा फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना। इतने में क्या हुआ, राधा कुंड के तट पर ही बात हुई थी। एक दिन सब गोपियाँ एक झूलन उत्सव तैयार कर रहे थे। जैसे हम कुछ दिन पहले झूलन उत्सव मनाया था बलराम पूर्णिमा के पहले, तो नारद मुनि जी वहाँ में पहुँचे और सबको पूछा, प्रिय सखियों ये कौन सा उत्सव आप मना रहे हैं? तो उनमें ललिता सखी, अष्ट सखियों में से ललिता सखी आती है, उनका जन्मदिन कल है, ललिता सप्तमी। ललिता जी ने कहा कि हम झूलन मना रहे हैं, यहाँ में श्री राधा जी और गोविंद जी झूलन पर बैठेंगे और हम झूलन झुलाएंगे उनको, बहुत सुंदर उत्सव है। तो जैसे नारद मुनि जी ने ये सुना, वो तुरंत ही श्री कृष्ण जी के पास चले गए और श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। कृष्ण जी ने सब हाल चाल पूछा उनका। श्री नारद मुनि जी ने कहा, मेरे प्रिय प्रभु जी, आपको स्मरण होगा कि एक बार पूर्व में आप मुझसे बहुत प्रसन्न थे और आपने मुझे कुछ वर मांगने के लिए कहा था, लेकिन उसमें मुझे वर की ज़रूरत नहीं थी। अभी मुझे एक वर की ज़रूरत है, अगर आप चाहें तो मुझे मेरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे वर दे दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, ऋषिवर मुनिवर जो भी वर आपको चाहिए अवश्य मैं दूंगा। मुझे स्मरण है मैंने आपको वरदान मांगने के लिए कहा था, उसमें नहीं आपने मांगा था, अभी मांगा है, अवश्य मैं आपको वरदान दूंगा, मांगो कोई भी वरदान मांगो। सो नारद मुनि जी ने कहा, क्योंकि नारद मुनि कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं मांगे, सबसे बड़ी चीज़ उनको चाहिए। और इस बार उन्होंने लीला कृष्ण राधा कृष्ण की लीला में कुछ और भी एक्साइटिंग करना था। तो कहने लगे, प्रभु जी मेरी इच्छा है, मुझे अगर आप वरदान देना चाहते हो तो आज आप उस झूलन पर ललिता जी के साथ बैठिए, उनके साथ आप झूलन झूलिए। तो श्री कृष्ण जी इससे थोड़े से चिंतित हो गए, क्योंकि उनको श्री कृष्ण जी को एहसास था कि इससे राधा रानी जी रूठ जाएंगी, ये मान का विषय है, राधा रानी के मान का विषय है। लेकिन वचन दे दिए थे, वचन को टाल नहीं सकते। ठीक है, मैंने वचन दिया है तो मैं आपको वचन पूरा ही करूँगा। तो वहाँ में पहुँचे जहाँ में झूलन की तैयारी हो रही थी। तो झूलन की तैयारी हो रही थी, वहाँ में पहुँच गए और ललिता को अनुरोध किया, ललिता आज आप यहाँ में मेरे साथ झूलन पर बैठो, हम झूलाएंगे, ये गोपियाँ झूला जाएंगी। ललिता ने इनकार कर दिया, नहीं ऐसा कैसे, हमारी नायिका राधा रानी के स्थान पर मैं कैसे बैठ सकती हूँ, मैं नहीं स्वीकार करूँगी। फिर कृष्ण जी ने नारद मुनि जी को वचन दिया था, वचन पूर्ण करना था, जबरदस्ती से ललिता को बिठा दिया और बाकी की सखियाँ झुलाने लग गई। इतने में नारद मुनि जी वो स्थान छोड़कर तो दोनों को एक साथ बैठे हुए देखकर, ललिता और गोविंद को
राधा रानी के कक्ष में पहुंच गए और राधा रानी के कक्ष में देखा राधा रानी जी तैयार हो रही थी। पूछने लगे, राधा रानी इतना सज धज कर कहाँ जा रही हैं आप? तो राधा रानी जी कहने लगी, मैं तो झूलन में जा रही हूँ, वहाँ मैं गोविंद के साथ, मेरे गोविंद के साथ झूला झूलूंगी। तो नारद मिल गए, आप गोविंद की बात कर रहे हैं लेकिन गोविंद तो ललिता के साथ बैठे हैं। राधा रानी को विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं, मुझे मालूम है ललिता मेरे स्थान पर कभी नहीं बैठती। आप नहीं मानते? नारद मुनि ने कहा, आओ मैं दिखाऊँ। थोड़ी राधा रानी के कक्ष से बाहर दिखाया, दूर से देखा, सच ललिता और गोविंद झूलन में थे। तो राधा रानी इससे बहुत नाराज होगी। ये मान का विषय है, राधा रानी के मान का विषय है, वो भी आध्यात्मिक मान है, दिव्य मान है। तो राधा रानी जी अपने कक्ष में लौट आई और विलाप करने लगी। जब एक बहुत समय बीत गया, राधा रानी नहीं पहुंची थी, तो सब गोपियां और कृष्ण जी कहने लगे, चलो हम सब राधा रानी जी को ढूंढ कर लाएं, क्यों नहीं आई अब तक, हम सब चलेंगे उसको लाएंगे इधर में। जब ये राधा रानी के कक्ष तक पहुँचे, देखा राधा रानी तो विलाप कर रही थी। कृष्ण जी ने कहा, राधे हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, आप क्यों नहीं पहुँची, आपको आना था उधर। तो राधा रानी ने कहने लगा, मेरी क्या आवश्यकता, आप उसके साथ जुलो ना, ललिता के साथ ही जुलो, मेरी क्या आवश्यकता है आपको। बहुत रूठी हुई थी। तो कृष्ण जी ने कहा, देखो राधे ऐसा नहीं, ललिता तो मेरे साथ झूलना नहीं चाहती थी, मैंने ज़बरदस्ती से बैठाया उसको। ये नारद मुनि जी को मैंने वचन दिए थे, वचन पूरे करने थे, इसलिए ललिता को मैंने अपने साथ बिठाया। तो इससे राधा रानी जी मान गई, प्रसन्न हो गए। फिर कृष्ण जी पूछे, लेकिन राधे ये सब बातें आपको बताई किसने कि मैं ललिता के साथ झूल रहा हूँ? तो उन्हीं ने तो बताया है, राधा रानी बोली। उन्हीं ने किने? नारद मुनि ने। तो कृष्ण जी कहने, मैंने कहा था ना राधा रानी थोड़ा सावधान रहना, लेकिन वो नारद मुनि जी अभी हैं कहाँ? तब तक नारद मुनि जी अंतर्धन हो गए थे। तो ये कई बार नारद मुनि जी के आने से श्री कृष्ण जी की लीला में और भी आनंद आता है।